हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लास। और ट्रायंगल के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, इन फिगर गिवन है हमारे पास। इफ़ एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम है वो पैरेलल है सी बी के, एल एन पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन में ए डी। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया। डायग्राम बनाने के बाद गिवन जो था वो लिख लिया, टू प्रूव लिख लिया। अब प्रूफ के लिए आना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि एल एम पैरेलल सी बी के है और उसी ट्रायंगल से ए एम और ए बी है वो हमारे पास बन रहा है भाई। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में एल एम पैरेलल टू सी बी, ये गिवन है भी हमारे पास। और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर अपने पास अगर वन साइड के पैरेलल कोई भी लाइन है तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो यहाँ से आप लोग इसमें लिख सकते हो बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बीपीटी की हेल्प से आपके पास यहाँ पे बनेगा ए एम अपॉन में एम बी भी लिख सकते हो आप, ए बी भी लिख सकते हो भाई, इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन में ए सी। देखिए ए बी सी जो आपकी ट्रायंगल है, ये ए बी सी ट्रायंगल में ए एम अपॉन ए बी अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इधर ए एल अपॉन में ए सी बन जाएगा भाई। इसको हम लोग डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आप लोग कह सकते हो इसके अंदर इन ट्रायंगल ए डी सी में गिवन है हमारे पास एल एन है वो पैरेलल है किसके भाई, सी डी के। और एल एन अगर सी डी के पैरेलल है तो यहाँ पर भी किसकी हेल्प से, बाई बी पी टी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की हेल्प से आपके पास क्या बनेगा भाई, यहाँ पे ए एन अपॉन में ए डी, ए एन अपॉन में ए डी इज इक्वल्स टू बन जाएगा हमारे पास ए एल अपॉन में ए सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो इसके अंदर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि राइट हैंड साइड इसकी भी ए एल अपॉन ए सी है, इसकी भी ए एल अपॉन में ए सी है। और जब इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन में ए डी। तो ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ भी गिवन है इन फिगर डी ई पैरेलल ए सी एंड डी एफ पैरेलल ए ई, प्रूव दैट बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन में ई सी। तो देखिए भाई, फोर्थ क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं आप। सबसे पहले जो फिगर गिवन है अपना वो बना लेंगे हम, ए बी और सी। इधर आपके पास ई पॉइंट है, ए को ई से ज्वाइन किया गया है ए ई, और इधर हमारे पास डी पॉइंट है, डी को ई से ज्वाइन कर दिया गया है डी ई, और इधर हमारे पास एफ पॉइंट है डी एफ। ये डायग्राम गिवन है। और इस डायग्राम के अंदर वो ये कह रहा है गिवन में हमारे पास है भाई डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, ये गिवन है। टू प्रूव के अंदर आपसे ये करवा रहा है बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन में ई सी, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में आइए, और एक बार जो प्रूव करना है उस पर थोड़ी सी नज़र ज़रूर डालेंगे हम लोग कि बी एफ अपॉन में एफ ई आ रहा है भाई, ये बन रहा है। और उधर कह रहा है कि बी ई अपॉन में ई सी बन रहा है हमारे पास। अब इनका जो रिलेशन है वो अगर ध्यान दिया जाए तो हमारे पास बी डी अपॉन ए डी की तरफ बनता है भाई।
और ये रिलेशन पूरा कब हो सकता है, ये हमारी कंडीशन पूरी कब हो सकती है। सबसे पहले आप लोग देखिए डी ई पैरेलल टू ए सी गिवन है भाई। डी ई है वो किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे डी ई और ए सी जिस ट्रायंगल में लाई कर रहे हैं। अब डी ई और ए सी की बात करो तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ये कंप्लीट ए बी सी ट्रायंगल के अंदर अपने पास है डी ई पैरेलल टू ए सी। तो क्या बन गया, बाई बी पी टी। अब बी पी टी की हेल्प से देखिए आपके पास क्या है बेटे, डी ई, ये डी ई है, ये पैरेलल है ए सी के। थोड़ी देर के लिए आप डी एफ और ए ई को भूल जाइए, ये ट्रायंगल है। तो बी डी अपॉन में ए डी क्या बन जाएगा ऐसे, बी डी अपॉन में ए डी इज इक्वल्स टू, इधर से देखिए क्या बनेगा, बी ई अपॉन में ई सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दोगे। सेकंड जो पैरेलल की कंडीशन हमारे पास गिवन है, उस सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, डी एफ पैरेलल टू ए ई। अब डी एफ और ए ई किस ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल में डी एफ पैरेलल टू ए ई गिवन है भाई, ये भी अपने पास। और जब डी एफ ए ई के पैरेलल है तो यहाँ भी क्या यूज हो जाएगी, बाई बी पी टी। तो बी पी टी की हेल्प से आप लोग इसमें भी देख सकते हो क्या बनेगा, बी डी अपॉन में ए डी इज इक्वल्स टू, इधर से बनेगा बी एफ अपॉन में हमारे पास बन जाएगा एफ ई। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप देख सकते हो बेटा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपके सामने है, बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी लेफ्ट हैंड साइड इनकी सेम है। और जब लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी क्या होगी, इक्वल होगी हमारे पास। और राइट इक्वल होगी तो यहाँ से क्या लिख देंगे हमें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से बन गया हमारे पास बी ई अपॉन में ई सी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन में एफ ई। और यही हमें प्रूव करना था। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ दोनों में हमें केवल और केवल किसका यूज़ करना था भाई, बीपीटी थ्योरम का यूज़ करना था, या आप कह सकते हो थेल्स थ्योरम का यूज़ करना था। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है अपने पास। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है भाई इन फिगर 6.20 डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर शो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो सबसे पहले आपका काम है कि डायग्राम बनाए। प्रयास रहे हमेशा डायग्राम बनाते वक्त अगर पेंसिल से बना सकें तो दी बेस्ट है। कहीं पे किसी प्रकार की मिस्टेक होती है हम लोग उसको इरेज करके ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ओ पॉइंट गिवन है, ओ को पी से ज्वाइन किया गया है, ओ को क्यू से ज्वाइन किया गया है, और वही इधर ओ को आर से ज्वाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ ई और एफ 2 पॉइंट्स है, इधर ई है और इधर एफ है। यहाँ इस पे डी पॉइंट गिवन है, ई डी को भी ज्वाइन किया गया है और डी एफ को भी ज्वाइन किया गया है, डी पॉइंट एफ। ये फिगर आपके पास गिवन है। इसके अलावा इसमें अब हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम लिख देंगे यहाँ। गिवन में गिवन है डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर ये गिवन है। और टू प्रूव में हमसे जो प्रूव करवाना चाह रहा है उसमें ये आपसे प्रूव करवा रहा है ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप जब प्रूफ पे आगे बढ़ो तो आपके पास कुछ गिवन है, उसको देखिए वो कहाँ और किस ट्रायंगल में यूज़ हो रहा है। डी ई पैरेलल ओ क्यू, देखिए ध्यान दीजिए, ये डी ई है हमारे पास और ये ओ क्यू है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये किस ट्रायंगल की साइड किस में काम कर रहे हैं, पी ओ क्यू। तो आप लोग यहाँ लिखोगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या है भाई हमारे पास है डी ई पैरेलल टू ओ क्यू।
अगर डी ओ क्यू के पैरेलल है तो क्या अप्लाई कर दोगे आप, बाई बी पी टी। अब यहाँ बी पी टी की हेल्प से बनेगा क्या हमारे पास, वो आप ध्यान दे सकते हो। अगर मैं इधर से साइड लिखना स्टार्ट करूँ तो पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू, इधर से लिखूँ तो ये बनेगा पी डी अपॉन में डी ओ। बोलिए भाई राइट है यानी पी ई अपॉन में ई क्यू बनेगा, इधर पी डी अपॉन में डी ओ बनेगा हमारे पास। ये करने के बाद नेक्स्ट देखिए डी एफ, ये डी एफ है भाई अपने पास, ये पैरेलल है किसके, ओ आर के। तो अब आप क्या लिख दोगे, इन ट्रायंगल पी ओ आर, और पी ओ आर में गिवन है अपने पास डी एफ पैरेलल टू क्यू आर, ये भी गिवन है भाई। तो डी एफ अगर क्यू आर के पैरेलल है तो यहाँ भी क्या यूज हो जाएगी, यूजिंग बी पी टी। और बी पी टी का यूज़ करोगे तो ध्यान दे सकते हो आप लोग, यहाँ से क्या लिख सकते हो भाई, पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन में डी ओ। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ देखिए बेटे, आप फर्स्ट और सेकंड में आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि इनकी राइट हैंड साइड है वो तो इक्वल है, लेकिन लेफ्ट है वो क्या है, डिफरेंट है। राइट में तो पी डी अपॉन में डी ओ, पी डी अपॉन में डी ओ है हमारे पास। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और रिजल्ट क्या मिल गया भाई हमें यहाँ पे, पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ आर। क्लियर है बेटा। ये ऐसा लिखने के बाद आप लोग किस में लिखोगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, होल ट्रायंगल है उसको ले लिया भाई मैंने, और इस होल ट्रायंगल में हमने अभी प्रूव कर दिया कि पी अपॉन में ई क्यू है वो इक्वल है किसके, पी एफ अपॉन में एफ आर की। तो अगर ट्रायंगल की तरफ आप लोग ध्यान दो और थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ आर। तो क्या यूज हो गई भाई, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी की हेल्प से क्या बन जाएगा हमारे पास है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो आप चेक कर सकते हो, यही हमसे प्रूव करवाना चाह रहा है भाई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर है 5th। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है इन फिगर ए बी सी आर दी पॉइंट्स ऑन ओ पी। ओ पी पॉइंट पे तो आपके पास ए है, ओ पी लाइन पे पॉइंट है, ओ क्यू पे बी है, और ओ सी पे ना ओ आर पे क्या है, सी है। सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू, गिवन में अपने पास क्या है भाई, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी ये यहाँ है भाई, ये पैरेलल है किसके, पी क्यू के। एंड ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर, ये ए सी है भाई, ये पैरेलल है पी आर की। टू प्रूव के अंदर आपको प्रूव करके दिखाना है बी सी पैरेलल टू क्यू आर के। तो यहाँ से आप लोग प्रूफ लीजिए। और सबसे पहला जो मेन काम है, अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 5th किया था सेम वैसी ही कहानी यहाँ पे रिपीट हो रही है कि ए पी पैरेलल पी क्यू गिवन है, ए बी और पी क्यू किस ट्रायंगल में लाई करते हैं। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ट्रायंगल में हमारे पास गिवन है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, और ये गिवन है तो आप लोग किसका यूज़ कर सकते हो, बाई बी पी टी। बी पी टी का यूज़ करोगे तो यहाँ से ध्यान दीजिए, मैं ओ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ओ ए अपॉन में ए पी, ओ ए अपॉन में ए पी, तो इधर से शुरू हो जाएगा अपना ओ बी अपॉन में बी क्यू, और इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1st। सिमिलरली लिख दो आप, या इन ट्रायंगल ये लिख सकते हो पी ओ आर में ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के, ये भी गिवन है। गिवन है तो यहाँ भी बी पी टी की हेल्प से क्या बनेगा हमारे पास,
ओ ए अपॉन में ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन में सी आर। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब फर्स्ट और सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि ओ ए अपॉन ए पी है, सेम बन रही है भाई। जब लेफ्ट आपके पास सेम बन रही है तो राइट है वो तो इक्वल होगी भाई यहाँ से। तो आप लोग इसमें क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ओ बी अपॉन में बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन में सी आर। और अब एक बार अगर आप लोग वापिस अपने डायग्राम की तरफ देखोगे तो ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन में सी आर बन रहा है। तो इन ट्रेंगल क्यू ओ आर ट्रेंगल में अगर बी सी इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो क्लियर है कि बी सी पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। तो आप लोग इससे आगे क्या लिखोगे भाई, इन ट्रेंगल ओ क्यू आर, या क्यू ओ आर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने अभी अभी प्रूव किया है कि ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन में सी आर, प्रूव सिद्ध किया है भाई। तो यहाँ से आप लोग क्या कह सकते हो, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, क्या बेटे, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी क्या बन जाएगा, बी सी पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। और यही हमें इसमें प्रूव करके दिखाना है। फिफ्थ और सिक्स्थ है वो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हमारे पास, थर्ड और फोर्थ किए थे हमने वो भी दोनों एक जैसे थे। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, यूजिंग थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 मीन्स यूजिंग बीपीटी थ्योरम, प्रूव दैट ए लाइन drawn through the midpoint of one side of triangle parallel to the other side bisect the third side। ये कह रहा है कि आपके पास ये ए बी लाइन है, ए बी का डी है वो मिड पॉइंट है भाई। तो डी पॉइंट से बी सी के पैरेलल यहाँ पे कोई लाइन है वो मैंने ड्रॉ कर दी। तो आपको प्रूव करके दिखाना है यहाँ पे कि ये जो लाइन है ना ये इधर इस ई पॉइंट पे एस सी को बाइसेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले थ्योरम का अगर क्वेश्चन है तो आप लोग गिवन लिखिए, और गिवन में हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी है वो हमारे पास इस ए बी का क्या है भाई, मिड पॉइंट है। उसके बाद हमारे पास और क्या गिवन है, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये आपके पास गिवन है भाई। टू प्रूव के अंदर आपको प्रूव करके दिखाना है यहाँ पे, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हमें ये प्रूव करना है भाई। तो प्रूफ के अंदर आप लोग ध्यान दीजिए, प्रूफ के अंदर यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास गिवन है भाई डी ई पैरेलल टू बी सी, ये तो गिवन है हमारे पास। और ये गिवन है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो बाई बी पी टी। तो बी पी टी की हेल्प से क्या बनेगा अपने पास, ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में इस सी बन गया। अब क्वेश्चन में तो गिवन है भाई डी है वो तो मिड पॉइंट है ए बी का, डी अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो ए डी इज इक्वल्स टू बी डी हो गया भाई। ए डी को बी डी रख दो या बी डी को आप ए डी रख दो, इक्वल्स टू ए ई अपॉन में इस सी हो गया। इसका भी आप रीजन लिखना चाहो तो रीजन लिख सकते हो, साथ में क्यों लिख दिया भाई मैंने ये, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन ए डी इज इक्वल्स टू बी डी। ए डी से ए डी डिवाइड हो गया, 1 आ गया, इधर 1 आ गया तो इस सी को इधर मैं मल्टीप्लाई में ले आऊँ तो इस सी इज इक्वल्स टू ए ई हो गया। तो डायग्राम में आप देख सकते हो जब ए ई और इस सी इक्वल है तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हो हेंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। कहीं पे किसी भी ऑब्जेक्टिव में या किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़े तो डायरेक्ट आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। किसी भी साइड के मिड पॉइंट से अगर अदर साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है तो वो
अदर जो सेकंड साइड बच गई हमारे पास उसको भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है भाई। ये आपके पास है थ्योरम 6.1 का इसमें यूज हो गया। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी देखिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2। 6.2 थ्योरम का यूज होने का मतलब है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो डी और ई है वो मिड पॉइंट गिवन है भाई। ये कह रहा है कि इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है ना वो थर्ड साइड के पैरेलल होना चाहिए। तो प्रूव करके दिखाना है डी ई पैरेलल टू बी सी। तो बेटे यहाँ पे गिवन में क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिए। इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। क्लियर है भाई। डी है वो तो ए बी का मिड पॉइंट है और ई है वो किसका है, ए सी का मिड पॉइंट है। टू प्रूव के अंदर हमें प्रूव क्या करके दिखाना है यहाँ पे, डी ई पैरेलल टू बी सी, कि डी ई है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। तो आप लोग यहाँ पे प्रूफ में आ जाइए और प्रूफ के अंदर आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले आप लिखिए डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। गिवन है भाई अपने पास ही। अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो आप लोग देन यहाँ से लिख सकते हो ए डी इज इक्वल्स टू बी डी। डी अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो ए डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, बी डी के इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई बी डी। देखो काफ़ी बच्चे अगर बी डी को इधर डिवाइड में लाते हैं फिर उधर जीरो बचा देते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी भाई। बी डी से अगर मैं बोथ साइड डिवाइड कर दूं तो इधर भी बी डी आ गया मेरे पास और उधर बी डी अपॉन में बी डी बन गया, जो कि आपके पास 1 के इक्वल आ गया है। इसको डाल दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये करने के बाद आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो सिमिलरली ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है और ई अगर ए सी का मिड पॉइंट है तो क्लियर है, आप लोग यहाँ से कह सकते हो भाई ए ई इज इक्वल्स टू ई सी बन गया और ए ई इज इक्वल्स टू ई सी बन गया तो वहीं कहानी इसी से बोथ साइड डिवाइड कर दो। ए ई अपॉन में ई सी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन में ई सी। क्या बन गया भाई, ए ई अपॉन में ई सी इज इक्वल्स टू 1 आ गया भाई ये, क्योंकि इसी से डिवाइड करो इसी अपॉन में इसी बनेगा यहाँ। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए दोनों की राइट हैंड साइड में 1 है, जब राइट इक्वल है तो इनकी लेफ्ट भी इक्वल होगी और लेफ्ट इक्वल होगी तो लेफ्ट में क्या बन गया बेटा, ए ई अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी बन गया। और अब आप ट्रायंगल ए बी सी में तो काम कर ही रहे हो, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी अगर बन रहा है तो क्या कह देंगे हम, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। किसका, कन्वर्स ऑफ बी पी टी। जब ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो आप लोग कह सकते हो डी ई पैरेलल टू बी सी। और यही हमें प्रूव करके दिखाना था। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोटबुक में अच्छे से टाइमली कर लेंगे।